जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए शेष भाग जो हम वृद्धि संधि को शेष छोड़ा था उसको लेकर चलते हैं हमारे क्लास 10 के बच्चों। आप 2 नंबर यहीं से पक्का हो जाएगा। इस 2 वीडियो को देख लीजिए, आपका 2 नंबर यहाँ से संधि से पक्का हो जाएगा। संधि में आपका यण संधि और वृद्धि संधि आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी को आप बार बार रिवीजन कर लीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपसे छोटी सी निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए बच्चों, और मैक्सिमम लोगों में इसे शेयर करने का प्रयास बनाए रखिए। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और वृद्धि संधि को देखते हैं। वृद्धि का अर्थ होता है वृद्धि हो जाना, बढ़ जाना। कोई दो अक्षर मिलके, दो वर्ण मिलके, उसमें तीसरा जो परिवर्तन हो, उसके ध्वनि में परिवर्तन हो और वृद्धि हो जाए। ये तो हो गया व्यवहारिक शब्द, व्यवहारिक भाषा। लेकिन इसके नियम के पहचान को हम समझ लेते हैं बच्चों। हमने यड़ को समझा था और अब आइए वृद्धि को समझते हैं। तो वृद्धि में क्या होता है, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके बाद ये या ऐ अथवा ओ या औ हो जाता है। समझ पा रहे हैं? छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आ जाए, और या मतलब या अथवा ओ या औ आए, तो उसके स्थान पे क्रमशः अय हो जाएगा या अ हो जाएगा। देखिए देखिए बच्चों, पहले हम लिख के थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, मान लीजिए छोटा आ है और ये आ गया आपका, छोटा आ ही ले लीजिए, ये बड़ा आ ले लीजिए बाई मतलब, तो आपका ये हो जाएगा बड़ा आ। या आपने ले लिया छोटा आ या बड़ा आ ले लिया और उसके साथ आपने ए ले लिया, तो इसका हो जाएगा अय। क्या हो जाएगा बच्चों? अय हो जाएगा। या आपने ले लिया छोटा आ और प्लस ओ ले लिया, तो इसका वृद्धि होकर अ हो जाएगा। यही बताना चाहते हैं यहाँ पर कि या छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आए या ऐ आए या फिर ओ आए या औ आए, तो इनके स्थान पर जो ये ए रहेगा या ऐ रहेगा वो ऐ हो जाएगा, और जो ओ या औ रहेगा वो यहाँ पर बच्चों देखिए छिपा हुआ है, औ हो जाएगा। तो ये हमें लगता है आप समझ गए हैं। ये देखिए औ हो जाएगा, और ये वृद्धि है। ये देखिए छोटा आ बड़ा मिलके बड़ा आ हो जाएगा। तो ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है जो हमने अभी पहले बताया बच्चों। ये दीर्घ संधि का उदाहरण, और हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में आपने देखा कि या तो छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, या छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। एक बार फिर से लिखते हैं। ए छोटा आ रहा है और उसके साथ ए लग जाए, या फिर बड़ा आ रहा है और उसके साथ ए लग जाए, तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों? अय हो जाएगा। देखिए अय हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। यहाँ पर छोटा आ है, अब यहाँ पर आप बड़ा आ भी लगा सकते हैं। देखिए इसको हटा के, और यहाँ पर आप बड़ा आ लगा सकते हैं। ये देखिए बड़ा आ लगा दिए, फिर भी यहाँ पर अ होगा। तो ये आपने समझ लिया। अब आइए थोड़ा उदाहरण से चीजों को और क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण, इसलिए हमको यहाँ पर इरेज करना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर संधि है, संधि पद है आपका। यहाँ पर संधि विच्छेद है, और यहाँ पर फिर संधि के नियम हैं। तो आइए, अब ये तो और आसान है, यड़ संधि से भी ये आसान है। बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा बच्चों, बस ध्यान से आप सुनिए। देखिए सदैव, तो यहाँ पर यदय लिखा है, यदय, तो यदा धन एव। अब देखिए यदा में क्या है बेटा, आप देखें ध्यान से, ये जो दा है, आप यहाँ पर देखिए, एक मिनट, पहले आप यदा यहाँ पर लिखिए, लिख लिया आपने, फिर एव लिखिए। ये पूरे कंसंट्रेशन से सुनिए, एकदम समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यद को हटा दिया, यद खाली निकाल लिया, और इसमें से क्या निकाल लिया आपने? बड़ा आ निकाल लिया। क्या लगा है दा पे? बड़ा आ लिखा हुआ। और हमने आपको बताया था कि बड़ा आ हो या छोटा आ हो, दोनों मिलकर और ए हो जाए तो क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा।
वही यहाँ पर देखिए आय हो गया है दा के ऊपर, समझ पा रहे हैं। तो यदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, य दा पर आय का मात्रा हो गया और हुआ यदैव। हमें विश्वास है आप समझ पा रहे हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं और चलिए नेक्स्ट संधि को लेके चलते हैं। मत, मत धन ऐक्यम, मत ऐक्यम, जो ता में छोटा आ है और यहाँ पर ए है। आपसे बताया नहीं था बच्चों कि छोटा आर है, छोटा आर है और उसके साथ ए या अय हो रहे, दोनों प्रोसेसर हैं, तो उसमें अय हो जाएगा। तो यही चीज है यहाँ पर, मत धन एक ऐक्यम, मत ऐक्यम, रत्न धन औघा, रत्न औघा। अब यही चीज आपको बार बार रिवीजन करना है। महाधन औदार्यम, महोदार्यम, आ और औ मिलके औ हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, बड़ा आ है ना यहाँ पर महा में, और यहाँ औ है और दोनों मिलके औ हो गया। यहाँ पर देखिए महो, महोदार्यम। अब देखिए ना धन एवं, ना धन एवं, न एवं, ना में आ है, ना में आपके आ छिपा है कि नहीं छिपा है, देखिए ना में ना आधा छोड़ दीजिए और इसका आ निकाल दीजिए और आ के साथ इस ए को मिला दीजिए, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। और ए अय कहाँ चढ़ेगा, क्योंकि ना आधा है तो ये जो अय है इसी ना पे चढ़ेगा और पीछे वा बच रहा तो न। समझ पा रहे होंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका संधि और इसी को बार बार आप रिवीजन कर लीजिए, यहीं से आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा बच्चों। तो ये तदा धनयो तदयो, ना धनयो नयो आपने पढ़ा। ग्राम धन औषधालय, ग्राम धन औषधालय, ग्राम के मा में छोटा आ है और औषधालय में औ है, छोटा आ और मिलके क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ग्राम औषधालय। तथा धनयो तथयो, महाधन ओजह महोजा, महा हा का बड़ा आ और ओ लेके हा बड़ा आ ओ लेके क्या हो गया, औ हो गया, इसलिए यहाँ पर हा पे औ की मात्रा चढ़ गया, महोजा। सदा धन एव सदैव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही सब आएंगे बच्चों, एकदम टेंशन न लीजिए, बस बार बार यही रिवीजन कर लीजिए। वन धन औषधम, वन औषधम, समय धन औचित्यम, समय औचित्यम, वसुधा धन एव वसुधैव, वसुधा धन एव। अब देखिए बच्चों, बड़ा धा में ये देखिए, धा में क्या है, बड़ा आ है ना, बड़ा आ है यहाँ पर और यहाँ पर ए है। तो अब ये धा आप खाली अलग निकाल लीजिए और इसका बड़ा आ अलग कर दीजिए और यहाँ पर ए ले लीजिए। अब बड़ा आ और ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आप पता है। और यहाँ आय कहाँ चढ़ाएंगे, इसी धा पे, जो धा आधा था इसी पे आय चढ़ा देंगे, वही है वसुधैव। समझ पा रहे हैं बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है चीजें आप समझ पाए, बस पूरे कंसंट्रेशन से देखने का प्रयास बनाइए, सुनने का प्रयास बनाइए, सुनने मात्र पे फोकस कीजिए बच्चों। इसमें लिखना कुछ नहीं, बस बार बार आप इसी को दोहरा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी हो दोहरा लीजिए बार बार। तथा तत्र तत्र धन्यो, देव ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। देखिए आ से क्या हो गया, देवैश्वर्यम, यहाँ पर 2 मात्रा होगा, यहाँ पर देवैश्वर्यम। क्यों, क्योंकि यहाँ देव के वा से आ निकला और यहाँ आय और दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, तो इसलिए वा पर 2 मात्रा यहाँ पर रहेगा। चलिए देवैश्वर्यम। अत्र धन एव अत्रयो, अत्र धन एव अत्रयो, और एक धन एकम एक एकम, अध धन एव अधयो, जल धनोघा जलोघा, तत् धन तव धन औदार्यम तवौदार्यम, महाधन औषधम महोषधम, अश्य धन एवः अश्येवः, और गोप धन ऐश्वर्यम गोपैश्वर्यम, परम धन ऐश्वर्यम परमैश्वर्यम, बालिका धनेशा बालिकैशा, का और अय, का और ए मिलके आय हो गया बालिकैशा। वन धन औषधम वनौषधि, वन धन औषधि वनौषधि, मम धन एवा मम एवा, राजा धनैश्वर्यम राज्यैश्वर्यम, एक धन एक एकः, गंगा धनोदकम गंगोदकम, न धन एनम नयनम, और यथा धन औषधि यथौषधि, यथा धन औषधि
यस क्या कहते हैं, यथा धन औषध यथा औषधि। आपने यहाँ तक पढ़ लिया बच्चों। इससे रिलेटिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देख लेते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं देखें दिमाग में चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं। तो आपने देखा यण संधि और वृद्धि संधि। अब इसके उदाहरण देखिए तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। पूछ सकता है आपसे कि संधि किसे कहते हैं, तो उदाहरण लिखिए। तो लिखने में आ गया, लेकिन आप मैक्सिमम ध्यान दीजिएगा, आपको मिलेगा बच्चों 20 अंक का क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको आपको OMR शीट पे फिलअप करना रहेगा। ऐसे आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए पहला सवाल है, पहला सवाल है, पहला सवाल यहाँ पर आपको A B C और D। अब इसमें जो आंसर सही रहेगा उसी पे आपको क्या करना रहेगा, गोला भरना रहेगा। ऐसे मान लीजिए A नंबर का आंसर सही है तो उसको ऐसे अच्छे से गोला भरना रहेगा, कहीं खाली वाली नहीं कि ऐसे है तो ऐसे भर दिया, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये पूरा गोला ऐसे आपका भरा होना चाहिए ऐसे। यही पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए अभी इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। लिखने के लिए आ गया तो यहाँ से लिख ही लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि दो वर्णों के आपस में मिलने से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है संधि कहलाता है। जैसे देवधन आलय, देवालय, रवि धन इंद्रा, रविंद्रा। छोटी यो छोटी मिलके बड़ी हो गया भानु धनुदया, छोटा हो छोटा मिलके बड़ा हो गया भानुदया। देव और बड़ा आ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन और अच्छे से कर दें आपको। यहाँ पर देखिए देव है, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। आलया, आलया हो गया। अभी देव उठाइए और वाह, तो वाह को छोड़ दीजिए आधा, वाह में आ ही तो छिपा है, आ निकाल लीजिए और ये बड़ा आ ले लीजिए। अब ये दोनों आ और बड़ा आ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा आ नहीं हो जाएगा। और ये बड़ा आ कहाँ लगेगा, इसी देवा में लगेगा। जो वाह खाली था इसी में लगा दोगे आप, और पीछे जो लया बचा है इसको लगा दोगे, हो गया देवालय। मुझे विश्वास है आप चीजें समझ पा रहे हैं बच्चों। चलिए समझने का पूरा प्रयास करिए, पूरे ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य समझ पाएंगे। बस मात्र आपको कंसंट्रेशन से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी नई चीजें हैं, नई ही लगेंगी। क्योंकि आप अगर क्लास 9th में पूरे फोकस से नहीं पढ़ा आपने तो नई ही लगेगी। तो आपने इतना समझ लिया, यह हो गया आपका संधि का उदाहरण। अब संधि के भेद बताइए, मतलब कि प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के। तो आप जानते हैं 3 प्रकार के हैं, हमने पढ़ाया है थ्योरी में, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि स्वर संधि किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखे, तो आप क्या कहेंगे, दो स्वरों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। जैसे शिवधन आलया, शिव में भी आ है और आलया में भी आ है। हरिधन ईशा, हरि में छोटी ई है और ईशा बड़ी ई है, हरि ई और ई मिलके बड़ी ई हो गया। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के स्वयं में 5 भेद हैं, ये आप जानते हैं। ये देखिए, दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि और अयादि। और आपको यही दो पढ़ना है, आपके सिलेबस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये दोनों यही पढ़ना है और ज्यादा कुछ नहीं भटकना, कहीं कुछ जानना ही नहीं है। बस इसी को बार बार रट लीजिए, हमने जो पढ़ा दिया है क्लास वो अभी। आज हमने वृद्धि पढ़ाया और पिछले क्लास में हमने जड़ को समझा दिया है। अब हम आपको प्रश्न से अवगत करा रहे हैं कि आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेंगे। अब ऐसे पूछ लिया कि यड़ संधि व वृद्धि संधि का सूत्र बताइए, तो हमने सूत्र आपको बताया था बच्चों की इको यड़च, इको यड़च यड़ का है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा। देखिए जैसे यहाँ पर ऐसे लिख दिया है ना बच्चों, तो ऐसे ऑप्शन दे देगा कैसे, इको यड़च, वृद्धि रेच, वृद्धि रादयच और क्या कहते हैं आयाधि संधि का सूत्र देके, और ऐसे पूछ लेगा कि यड़ संधि का सूत्र कौन है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ध्यान से बच्चों देखेंगे तो यहाँ पर यड़ छिपा हुआ है, ये यड़ संधि का उदाहरण हो गया। और वृद्धि में देखिए वृद्धि संधि, तो यहाँ पर वृद्धि साफ साफ लिखा है, वृद्धि संधि का सूत्र वृद्धि रेच हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन और देख के क्लियर करते हैं। यड़ संधि की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखिए। तो आप जानते हैं यड़ संधि में आपने क्या पढ़ा था कि छोटी उ री और लिरी के बाद में कोई अलग से स्वर आए, अलग प्रकार का, जैसे छोटा आ जाए, बड़ा आ जाए, या ए आ जाए, या ए आ जाए, तो आप वहां पर क्या लिखेंगे, तो जो छोटी ई है उसका या, बड़ा ऊ है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ है उसका वा, री का रा और लिरी का ला हो जाता है। पिछले क्लास को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों, वहां पर डिटेल हमने समझा दिया है। जैसे अत्यंत,
अति धनान्तः। यहाँ पर ई और आ मिलके क्या हो गया, या हो गया। यहाँ पर ई था, देखिए यहाँ पर ती में छोटी लगा है और अंतः में आ लगा है, इसको दोनों को निकाल लिया हमने, हो गया या। और ये या कहाँ लग जाएगा, ये देखिए आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं हम और अच्छे से। अति धन अंतः, अति धन अंतः। अब यहाँ पर ता हटा दीजिए, आधा कर दीजिए और इसका ई निकाल लीजिए और यहाँ पर आ निकाल लीजिए। अब यही दोनों क्या हो जाएगा, या हो गया। अब आप कहाँ लगाएंगे, अत्यंता तो आप ऐसे लिखेंगे ना, छोटा आ लिख दिए, ये जो आधा ता निकाले थे आधा ता लिख दिए। अब क्या हो गया, ई और आ मिलके क्या हो गया, या नहीं हो गया, तो इसको या लिख दीजिए और अंतः जोड़ दीजिए जो लास्ट में था। अंतः आ, अंतः में से आ आपने निकाल ही लिया था, आधा ना होता बचा था, यही चीज है यहाँ पर अंतः। अब मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आप समझ पा रहे हैं। तो अब आप चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन और क्लियर कर लेते हैं, जितनी बार क्वेश्चन हल करेंगे उतना क्लियर होगा। वृद्धि संधि का उदाहरण क्या कहते हैं, परिभाषा उदाहरण के साथ। तो आप जानते हैं यदि आ या आ के बाद ए या आ जाए, या ओ आ और आ के बाद ओ या ओ आ जाए, तो वहां पर उसके स्थान पे क्रमशः आए, ए और ए के स्थान पे आए और ओ और औ के स्थान पे औ हो जाता है। बस यही वृद्धि संधि है। जैसे मत धन ऐक्यम मत ऐक्यम, यहाँ पर आ है यहाँ पर ए है, अब ये दोनों मिलकर आय हो गया। चलिए बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। तो 3 शब्द दे देगा आपको और कहेगा कम से कम 2 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, 2 अंक का रहेगा। तो अब देखिए मम धन एवं मम एवं, यहाँ पर ये देखिए मम धन एवं हो जाएगा इसका, मम धन एवं। तो यहाँ पर ये छोटा और ये मिलके अय हो गया, मम एवं मैवम मैवम माँ धन एवं, यह मैवम है बच्चों, तो यहाँ पर माँ धन एवं होगा। देखिए थोड़ा सा मानवीय त्रुटि समझ लीजिए इसको, माँ धन एवं, समझिए बच्चों। तो यहाँ पर माँ का आ निकाल लीजिए और इसको माँ को अलग छोड़ दीजिए, आधा माँ को, और यहाँ पर ए निकाल लीजिए। अब आपसे बताया गया कि बड़ा और ए मिलके क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। और ये आय कहाँ चढ़ेगा, ये आय कहाँ चढ़ेगा बच्चों, तो ये आपका यही आधा माँ पे चढ़ जाएगा आय, ये जो आधा माँ आपने यहाँ पर छोड़ा था इसी पे ये आय चढ़ जाएगा, मैं और वह पीछे वम बचा हुआ था, जोड़ दीजिए, ऐसे रहेगा। चलिए माधन एवं मायवम। अब देखिए यहाँ पर हम आपको आंसर्स के साथ प्रोवाइड कर दिए हैं बच्चों, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन पहले हम एक्सप्लेन कर लें आपके लिए। नैवम नाधन एवं, नाधन एवं नैवम। बनौकसम बंधन अवकसम बनौकसम। उषड़ौदकम उषड़धन ओदकम उषड़ौदकम। परम परमौदार्यम परमधन औदार्यम परमोदार्यम। इत एवं इत धन एवं इत्यवम इति धन एवं इत्यवम। लघु लघ्वादाय लघ्वादाय लघु धन आदाय लघु धन आदाय लघ्वादाय। मात्रांशः मातृधन अंशः मात्रांशः। लादेशा लिधन आदेशा लादेशा। ये देखिए आपको आंसर भी यहाँ पर प्रोवाइड है बच्चों। देखिए लिधन मातृधन अंशः लघुधन आदाय लघु आदाय। इति धन एवं इत्यवम। परम धन औदार्यम परमौदार्यम। उष धन उदकम उषड़ोदकम। वन धन औकसम वनौकसम। नाधन एवं नैवम माधन एवं मैवम। तो ये हो गया आंसर आपको। अब यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, वो तो आपने देखा कि संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद देकर अब उसका रूप पूछ लेगा, तो तस्य धन ऐसा क्या हो जाएगा, तस्य सह तस्य सह। और उसके बाद अति धन अधिकम अत्यधिकम। मम धन एवं मम एवं। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे ये पूछ सकता नहीं, आपसे यहाँ पूछ रहा संधि का नाम निर्दिष्ट कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, तस्य धन एशम, कौन सी संधि है, तस्य एशम नहीं हो जाएगा, यहाँ पर या और अय मिलके अय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, वृद्धि लिखेंगे, वृद्धि संधि। अति धन अधिकम, ये आपका क्या हो जाएगा, अति धन अधिकम अत्यधिकम,
अत्यधिकम ई, बच्चों याद कीजिए ई और प्लस आ मिलके क्या हो गया, या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। मम धन एवं मम एवं ये वृद्धि संधि हो जाएगा, दो मात्रा चढ़ जाएगा। नदी धन अस्थि, नद्यस्ति, यहाँ पर बड़ी ई है, नदी में क्या है, बड़ी ई है, और अस्थि में आ है। अब ये दोनों मिलकर या हो जाएगा, नद्यस्ति यण संधि। कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण धन एकत्वम, अब यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगा, कृष्ण एकत्वम। साधु धन आदेशा, साध्वादेशा, साधु धन आदेशा, साध्वादेशा, यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगा। महाधन एरावत, महाधन एरावत, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगा, महावरावत। और मधुधन अस्थि, मध्वस्थि, तो यहाँ पर आपका यड़ संधि हो जाएगा। रमाधन ऐक्यम, रमैक्यम, रमाधन ऐक्यम, रमैक्यम, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगा। और पितृधन अनुमति, पित्रानुमति, पितृधन अनुमति, पितृ अनुमति, तो ये आपका यड़ संधि हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये आंसर भी आपके लिए प्रोवाइड कर दी हैं, आप इसको बार बार बस पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा 9वें नंबर को देख लेते हैं। प्रति अहम संधि विच्छेद कीजिए। वैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, हमने सब प्रकार के प्रश्न आपके सामने रख दिया है। प्रतिधन अहम, क्या लिखेंगे संधि विच्छेद, प्रति धन अहम, प्रत्यहम। तत् तस्य धनेशः, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तस्य धन एषः, तस्येषः। मध्वो, मध्वा स्वदन, तो लिखेंगे आप मधु धन आस्वादनम, आस्वादनम, मधुधन आस्वादनम। थोड़ा सा और अच्छे से आपको लिख दें, फिर से देखिए बच्चों। प्रति धन अहम हो गया इसका पहले का, दूसरा तस्य धन एषः हो गया, और तीसरा मधु धन आस्वादनम, आस्वादनम। और गृह औषधि, तो गृह धन औषधि, इसी तरह से हो गया बच्चों। तो ये आपका संधि विच्छेद, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपने देखा आज वृद्धि संधि को विस्तार से, पिछले क्लास में आपने देखा तो देख लीजिए बच्चों यड़ संधि को, ये सारी डिटेल आप समझ लीजिए। और ऐसे ये देखिए, पहले हमने डिटेल आपको समझा दिया था और उसके बाद उससे रिलेटिव हमने क्वेश्चन आपको करवा दिया है। तो आज आपका संधि समाप्त हो गया। इतना आप 2 क्लास पढ़ लीजिए बच्चों और आपका 2 नंबर पक्का हो गया। चलिए, तो अब आपको मिलते हैं लेकर नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका क्या कहते हैं, संस्कृत व्याकरण में बच्चों शब्द रूप है। शब्द रूप में आपको फल, मति, मधु और नदी, यही 4 रूप पढ़ने हैं। और सर्वनाम में तद और ये किस्मत पढ़ने हैं। इसी को हम इतने अच्छे से आपको विस्तार से बार बार रटवा देंगे। इसको रटने पर बल दीजिएगा बच्चों। ये जो शब्द रूप या धातु रूप होगा, इसको बार बार रटने पर हम आपको रटाएंगे भी, इसी क्लास में याद करवाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों अब आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप खूब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश प्रसन्न रहिए। जय हिंद बच्चों।